हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज मैं आपको बताऊंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है ना। तो मैं कुछ जरूरी जो भी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं वो करवाऊंगी, देन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो है तो टाइम भी आपका जो है वो सेव हो जाएगा, राइट। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती है। कितनी पॉसिबिलिटी है? खाली दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फेल होने वाले हो, ठीक है। या तो सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर के चांसेस होंगे। तो इसमें क्या रहती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी है उसे हम P से डिनोट करते हैं, और सेकेंड पॉसिबिलिटी फेल होने की होती है उसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, तो उसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो आप सक्सेस बोल सकते हो या फिर आप फेलियर बोल सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल का फॉर्मूला। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? NCX Q की पावर n माइनस एक्स और P की पावर x। तो P का मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, P का मतलब होता है सक्सेस मिलना, है ना। तो x का मतलब क्या होता है कि कितने आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी आप किसी भी टारगेट को हिट करने वाले हो, है ना, आपने 2 टाइम हिट करने की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी x की वैल्यू होगी, स्मॉल x की वैल्यू होगी। तो जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो भी, है ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल x क्या होता है। तो x यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दोगे। n का मतलब होता है कि कितने ट्रायल आपको मिले, है ना, टोटल कितने ट्रायल हैं, तो वो आपका n हो जाएगा। CX Q मतलब कि फेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, n माइनस एक्स लगाओगे, और सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है उसकी पावर आप क्या कर दोगे, x कर दोगे। सेकंड, इसमें फीचर्स क्या रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, या तो P की पावर वो n माइनस एक्स लगा देते हैं। अब आपको, या आप सोचते हो कि कौन सा फॉर्मूला है, सेम टू सेम आपको दिखाई देता है, बट Q की पावर तो होगी यहाँ पे x, और P की पावर n माइनस एक्स, वो भी आपको लगेगा ठीक है ना। बट आपने इसको याद करना है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो क्या है। सेकंड क्या लिखोगे, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। क्या लिखोगे, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। इसमें जो भी ट्रायल है वो फाइनाइट है, मतलब x की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। आपको साफ साफ क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कितने ट्रायल हैं। मतलब यहाँ पे एक फीचर क्या बन गया, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। सेकंड क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो इवेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। क्या होंगे, एक्सक्लूसिव। ओके, जो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, ठीक है, ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, राइट। जो हर एक ट्रायल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। जो भी ट्रायल है वो क्या रहेंगे, ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। ओके, ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीन किस तरह से निकालते हैं, तो जो मीन है वो किसके इक्वल होगा, n मल्टीप्लाई p। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप फिफ्थ नंबर दे सकते हो, ठीक है। ट्रायल इंडिपेंडेंट होंगे, आपने याद रखना है। फिफ्थ, आप अगर आपसे मीन की वैल्यू पूछ ली जाए, है ना, मीन किस तरह से निकालते हैं, तो जब आप n को p से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपके जो भी है आपके पास टोटल नंबर, है ना, n जो भी है, उसको जब आप सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने क्या आएगा, मीन निकल के आएगा, राइट। अभी हम वेरिएंस की बात कर लेते हैं। वेरिएंस, तो वेरिएंस को आप डिनोट करते हो इस तरह से, और इसको जब निकालते हो तो क्या करते हो, n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरिएंस इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा होता है, n, ठीक है, एन क्यू, और यहाँ पे होगा एन पी क्यू, है ना। 4 ऑप्शन बन गए। तो आपको पता रहना चाहिए जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल होता है, एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू।
स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल होता है? तो वेरिएंस अगर इसके इक्वल है तो आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हो, वेरिएंस का स्क्वायर होता है, तो आप क्या निकालोगे, रूट एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। ये भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन कितने बन गए? फर्स्ट जो जो एग्जाम में आया हुआ है वो बता रही हूँ। एग्जाम में एक तो फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, नंबर ऑफ ट्रायल डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं ये भी पूछा गया था, मीन की वैल्यू पूछी जा चुकी है, वेरिएंस की वैल्यू पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पूछ लेते हैं, राइट। तो ऑप्शंस में घुमा के आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे, बट आपने अच्छे से याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल है, ठीक है। और जो ट्रायल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी आप अच्छे से याद करोगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस भी अगर आपने करने हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड जो इकोनॉमिक्स हब के नाम से हमारी ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट बैच आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।